गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी का जो है कि मानसिक योग्यता परीक्षण जो है कि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में 10 प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया था, आकृति श्रृंखला या थ्योरी क्रम पैटर्न पूर्ण करना का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 11 से प्रश्नों को जो है कि सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 हो गया, तो आपको 4 खाने दिए हैं, एक खाली स्थान है, तो आपको इस खाली स्थान को इनमें से ढूंढना रहेगा कि कौन सा इसमें आके इसको पूरा कर देगा। ठीक है, तो ये आपको करना रहता है। तो प्रश्न नंबर 11 का जो है कि कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर आप सबसे पहले खाली स्थान को देखिए, सब में देखिए कुछ ना कुछ समानता होगी, जबकि ये वाला खाली है, इसको खाली स्थान को जो हमें भरना है, तो इसमें कौन सा आकृति आएगा, तो इसमें जो आकृति आएगा वो सी वाला आएगा। सी वाला क्यों आएगा, तो आप सबसे पहले समझ सकते हैं इसको अच्छे से। यहाँ पे पहले बिंदु दिया है और फिर उसके बाद ए वाला चिन्ह दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस वाला चिन्ह दिया है, नीचे गुणा का चिन्ह दिया है। तो सभी में जो है कि है ए वाला बिंदु और बिंदु है दिया है। ठीक है, और सब में क्या दिया है, ये सब अलग अलग आकृतियाँ हैं। तो यहाँ पर ये सी वाला जो है, ये वाला इसमें फिट होगा, सही होगा। ठीक है, और ये सब जो है एकदम अलग आकृति हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको प्रश्न नंबर 11 दिख रहा है, तो 11 का ये सी वाला सही होगा। चलिए, आपको ये वाला अच्छा समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम आपको इसमें समझा देते हैं सरल तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 देख सकते हैं, जैसे कि आपको एरो दिया गया है, 2 एरो का मुंह ऊपर की तरफ दिया गया है, 2 एरो का मुंह नीचे की तरफ दिया गया है, 2 एरो का मुंह ऊपर की तरफ दिया गया है। तो अब हमें क्या चाहिए, तो जो प्रश्न नंबर 12 है, तो प्रश्न नंबर 12 का कौन सा सही होगा, तो वो ये वाला सी वाला सही होगा। समझ गए आप, तो मतलब ऐसी आकृति चाहिए जो कि यहाँ पर खाली स्थान को पूरा कर सके। ठीक है, तो मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि एक ऊपर को गया है तो एक नीचे को आएगा, और फिर एक ऊपर को गया है तो फिर एक नीचे को आएगा, ऐसे ऐसे करके दिया है। वैसे उसी प्रकार से इसमें भी दिया गया है, जब ये वाला आकृति आया है तो फिर ये वाली आकृति आएगी, तो जब ये वाली आकृति आएगी तो कौन सी आकृति आएगी, ये वाली आकृति आएगी। समझ में आ गया आपको। तो चलिए अब आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 12 था उसका सी वाला सही होगा, और प्रश्न नंबर अगर हम 13 की बात करें, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 में कौन सा सही होगा, यहाँ पे एक एरो दिया गया है बिंदु करके, ये ऊपर की तरफ गया है, जब तो ये इस साइड को गया है, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो किस साइड को जाएगा, वो इस साइड के जाएगा। तो इसमें कौन सा है, तो ये ए वाला है, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये प्रश्न भी आप सारे समझ में आ रहे होंगे। तो ये जो प्रश्न नंबर 14 है, तो प्रश्न नंबर 14 में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर त्रिभुज दिया है इस साइड और इस साइड, 2 त्रिभुज मतलब एक में सटे हुए हैं यहाँ पे, या फिर इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये चतुर्भुज है, 4 भुजा है और इसमें एक पाही खींच दिया गया है। तो ऊपर में बिंदु है, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, यहाँ पर एक ब्लैक बिंदु है और ये थोड़ा वाइट बीच में बिंदु है। ठीक है, तो ये जब इस साइड को गया है तो ये उस साइड को गया है, तो जब ये इस साइड को जाएगा तो फिर रखे उस साइड को जा करके आएगा। तो कौन सा इसमें है, तो प्रश्न नंबर जो 14 है उसका कौन सा सही है, वो डी वाला सही होगा। समझ में आया आपको। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो यहाँ पर 1 खाने दिए गए हैं, तो यहाँ पर 2 खाने दिए गए हैं। जब यहाँ पर 1 खाने दिए गए हैं तो यहाँ पर 2 खाने हैं, जब यहाँ पे 3 खाने दिए हैं तो इधर कितना होना चाहिए, 6 खाने होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको। तो कम से कम टोटली आपको नहीं 6, तो रुकिए हम आप फिर से एक बार जोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर 1 खाना दिया गया है तो इसमें 1 2 ऐड हुआ है, तो यहाँ पर 1 2 3, जब 3 खाने हैं तो यहाँ पर 4 खाने वाले में आकृति जो है कि चाहिए। तो 4 खाने वाली आकृति कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 15 का जो है वो 1 2 3 4, तो ये ए वाला जो है वो सही होगा। यहाँ पे 4 खाने इसमें हैं, तो यही वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 में जो दिया गया है, तो प्रश्न नंबर 16 में जो दिया गया है, यहाँ पर आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, एक ब्लैक बिंदु और 2 वाइट बिंदु। तो ये नीचे की तरफ गए हैं, जब ये नीचे की तरफ आए हैं तो इस साइड को आया है, जब ये ऊपर को जाएगा तो किस साइड को जाएगा, ये उस साइड को जाएगा। तो वैसी वाली बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पर ये बी वाले में है। ठीक है, इन चारों में से ये बी वाला जो है कि वैसी आकृति है, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ, यहाँ पे 17 की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 17 दिया गया है, ए बी सी, यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं पहला आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, और इसमें ए बी सी, इतना आपको समझ में आ गया ना। तो पहले आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर 4 0 दिए गए हैं, फिर इसमें 1 अंक दिया गया है, जब इसमें 2 अंक दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें 4 बिंदु दिया गया है तो इसमें 3 बिंदु दिया गया है। ठीक, जब इसमें मतलब पूरा 0 0 करके दिया है। ये प्रश्न नंबर 17 है आपका। तो प्रश्न नंबर 17 में जो कौन सा सही होगा आपका, तो यहाँ पर देखिए गिनती शुरू हो रहा है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 इसमें है, यहाँ पर 1 स्टार्ट हुआ है तो फिर पूरा 0 है, यहाँ पर 1 फिर 2 स्टार्ट हुआ है,
फिर अब उसके बाद क्या होगा, तो 1 2 3 वाली आकृति हमें चाहिए। तो 1 2 3 वाली आकृति हमारा कहाँ होगा, प्रश्न नंबर यहाँ पे सी में है। 1 2 3 यानी कि उल्टी दिशा में घूम रही है ना, उल्टी दिशा में, आप ये समझ लीजिए। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पे 3 वाली आकृति हमें चाहिए तो इसमें मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर चारों में 0 दिया गया है तो इसमें 1 आया है, तो इसमें 1 2 आया है। तो हमें कैसी आकृति चाहिए, ये वाली आकृति चाहिए, ठीक है। तो ये वाला इसमें फिट हो जाएगा, ये इसको सही भी करेगा। तो अब हम आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इतना प्रश्न आपको आई होप को समझ में आ चुका होगा। और अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है प्रश्न नंबर 18। इसको थोड़ा हम सही से कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं 18 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 का कौन सा सही होगा, ये पहले सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 18 का जो सही होगा हमारा 1 2 3, यहाँ पे चौथा स्थान कौन सा आएगा, यहाँ पर 1 इसका खंड पूरा हुआ है और 2 वृत्त दिए गए हैं। तो इसका जो सही होगा वो डी वाला सही होगा प्रश्न नंबर 18 का, ठीक है। तो इसमें जब 3 खाने दिए गए हैं तो इसमें 4 है, ठीक है। जब इसमें एक किस का ये वाला आया है मुँह, फिर इसमें 2 आए हैं, तो इसमें कितना है, 1 ही है। तो इसमें मतलब कि पूरा होना चाहिए, समझ में गया आपको। तो यहाँ पर इसका ये डी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर 19 का कौन सा सही होगा, 2 एरो ऊपर को गया है तो 2 एरो इधर को गया है। जब 2 एरो इधर के जाएगा तो 2 एरो किधर को जाएगा, तो प्रश्न नंबर जो 19 है उसका कौन सा सही होगा, तो इसका जो हमारा सही होगा बिल्कुल डी वाला सही होगा यहाँ पर। और हमारा 20 वाला प्रश्न कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 20 है अब यहाँ पर हमारा। तो प्रश्न नंबर 20 का कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 का सी वाला बिल्कुल सही होगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ चुके हैं। नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब तक के लिए इतना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।